सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको करवाने लगी हूँ आपके व्याकरण का विषय विलोम शब्द। अब विलोम क्या होता है? इंग्लिश में जिसे हम एटोनियम कहते हैं, हिंदी में हम उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। तो सबसे पहले मैं ऊपर हेडिंग देने लगी हूँ, आपने ये मेरे साथ साथ लिखने हैं और याद भी करने हैं। क्लियर? विलोम शब्द, ठीक है। पहले मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगी और आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो सबसे पहला है उपकार। उपकार, क्लियर? आप क्वेश्चन मेरे साथ साथ नोट करते चलो। सेकंड है यश। उपकार होता है किसी का भला करना। उपकार क्या बोलते हैं? भले को। यश, कीर्ति, जिसकी दुनिया में बहुत ज़्यादा यश हो, ठीक है, बहुत बाजी होती है, उसको बोलते हैं यश प्राप्त करना। नेक्स्ट है आज़ाद। आज़ाद मीन्स फ्रीडम, आज़ादी, ठीक है। जो आज़ाद हो, हम कहते हैं हम आज़ाद हैं। तो आगे क्या है? सेवक। सेवक जो सेवा करता है, नौकर सेवक बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है जटिल। जटिल होता है कठिन, ठीक है, मुश्किल, कठिन, उसको बोलते हैं जटिल। ये सिनोनिम्स बता रही हूँ मैं। आगे है शिक्षित। शिक्षित, उसके बाद है सफल। फिर है शिक्षित के बाद सफल, फिर है सभ्य। सफल क्या होता है? सक्सेस हासिल करना, सफलता प्राप्त करना। फिर है सभ्य। सभ्य होते हैं सिविलाइज्ड, ठीक है, वह बहुत सभ्य पुरुष है। सभ्य, सभ्य किसको बोलते हैं? सिविलाइज्ड पर्सन को, सभ्य, ठीक है। नेक्स्ट है न्याय। न्याय। नेक्स्ट है, मैं एटलीस्ट 15 लिखवाऊंगी आपको। न्याय के बाद है उदय। उदय, शिक्षित तक नजर आ रहा ना? आगे है उदय। उदय के बाद है राजा। क्लियर? और राजा के बाद है देशी। क्लियर? ये 12 हो गए हैं। फिर मैं आगे 13 लिख रही हूँ। थोड़ा सा कैमरे को नीचे करें तो यहीं आ जाएंगे। 13 है कोमल। फिर है 14 और 14 है अर्थ। फिर है 15। क्लियर? 15 है कम। तो आई थिंक ये ऐसे ही आगे आपको नज़र आ रहे हैं ना? ठीक है, जो नहीं आ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा कैमरा और नीचे कर देती हूँ, आपको सारे अच्छी तरह से नज़र आ रहे हैं। अब आ रहे हैं ना सारे नज़र? यस, वेरी गुड। तो आपने ये सबसे पहले, अब मैंने आपको समझाया था उपकार। उपकार होता है भला करना, है ना? यश, यश प्राप्त करना। फिर है आज़ाद, आज़ादी यानी फ्रीडम। फिर है सेवक, सेवक यानी कि नौकर जो सेवा करता है। जटिल, जटिल हम कहते हैं ये बहुत जटिल समस्या है। तो जटिल क्या होता है? कठिन, मुश्किल। क्लियर? फिर है शिक्षित। शिक्षित होता है एजुकेटेड। क्लियर? आगे है कोमल। कोमल होता है सॉफ्ट। नेक्स्ट है सफल, ठीक है, सक्सेस हासिल करना। हमने कहा उसने सफलता प्राप्त कर ली। फिर है सभ्य। क्लियर? उसके बाद है न्याय, ठीक है ना, जस्टिस जिसको हम बोलते हैं, न्याय प्राप्त करना। उदय, उदय होता है राइज होना। जैसे हम कहते हैं ना सन राइज होता है। सन को, अब सन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूर्य। और राइज को क्या बोलते हैं? उदय।
सूर्य का उदय होना, उदय मीन्स निकलना। क्लियर। नेक्स्ट है राजा, राजा यानी कि किंग, नृप बोलते हैं, सम्राट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है देशी, हमारा देशी, जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं देसी चीज़ें ही है, ठीक है, आम रूटीन में यूज़ होने वाले शब्द हैं। अर्थ, अर्थ होता है मीनिंग, ठीक है। आगे है कम, कम मीन्स लेस, क्वांटिटी वाइज लेस, है ना। तो अब हमने इनके लिखने हैं एटोनियम्स। एटोनियम यानी विलोम शब्द, विलोम शब्दों को और हम क्या बोलते हैं, विपरीतार्थक शब्द, ठीक है, उल्टे अर्थ वाले शब्द, जिनका हमने उल्टा अर्थ लिखना है, इनका अपोजिट लिखना है, उल्टा लिखना है ना। तो सबसे पहले है उपकार, उपकार का अपोजिट क्या होता है, अपकार। क्लियर। उपकार का क्या होता है, अप। ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है और इसलिए आपने ये ट्यूटोरियल देख के ढंग से लिखने हैं और याद करने हैं बेटा। क्लियर। उपकार, उपकार होता है भला, अपकार होता है भला नहीं करना, अपकार, ठीक है। इसी तरह यश, अपयश, इसका कोई यश नहीं है, अपयश, ठीक है। आगे है आज़ाद, आज़ाद का होता है गुलाम, आज़ाद का क्या होता है, गुलाम, गुलाम, ये हमारे अधीन है, हमारा गुलाम है। आज़ाद मीन्स फ्री, गुलाम मीन्स अंडर, किसी के अंडर काम करना, उसको बोलते हैं गुलाम है, ये मेरा गुलाम है ना। सेवक, सेवक, सेवक का अपोजिट क्या है, स्वामी, जिसका मालिक है ना, नौकर का मालिक, इसी तरह सेवक का स्वामी, बोलते हैं ना ये मेरा स्वामी है। आगे है जटिल, जटिल होता है कठिन, तो कठिन का क्या है, सरल, सरल होता है इजी, ये तो बहुत ही सरल आंसर है, सरल मीन्स इजी, है ना, और जटिल मीन्स मुश्किल। आगे है शिक्षित, शिक्षित होता है पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, अशिक्षित जो पढ़ा लिखा ना हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, अशिक्षित, अ लगाना बस, शिक्षित। क्लियर है बेटा। उसके बाद है सफल, सफल में भी, सफल जो सफलता हासिल करते हैं उसको बोलते हैं ये सफल हो गया, है ना। उसका क्या लिखेंगे, असफल, असफल, जो जिसको सफलता प्राप्त ना हो हम कहेंगे ये तो असफल हो गया, है ना। इसी तरह सभ्य, जो सिविलाइज्ड हो, जो अनसिविलाइज्ड हो, जो सिविलाइज्ड नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, असभ्य, असभ्य। फिर है न्याय, क्लियर, न्याय का क्या होता है, अन्याय, जस्टिस, जिसको जस्टिस ना मिले, अन्याय। अब ये तीनों ही वर्ड यहाँ पे शिक्षित अ लगा के, सफल अ लगा के, सभ्य अ लगा के और न्याय भी अ लगा के, न्याय अन्याय, सभ्य असभ्य, सफल असफल। क्लियर। लेकिन इनके टोटली डिफरेंट है। आगे है उदय, उदय होता है राइज होना, है ना, निकलना। फिर छुपने को क्या बोलते हैं हम, अस्त, सूर्य अस्त हो गया, छिप गया, है ना। और निकलने को उदय, सूर्य उदय हो गया, सूर्य अस्त हो गया, है ना। अस्त होता है छिप जाना, उदय होता है निकलना। आगे है राजा, राजा, राजा क्या होता है, कितने सारे उसके अंडर होते हैं, है ना। जैसे प्राइम मिनिस्टर है हमारे, उनके साथ कितनी जनता, कितने मिनिस्टर उनके अंडर है, इसी तरह अपने राज्य का राजा होता था पुराने समय में। और राजा मीन्स सबसे प्रॉस्पर पर्सन, ठीक है, जिसके पास बहुत सारी धन दौलत, ईच एंड एवरीथिंग, वो है राजा। और उससे वो जो बहुत गरीब होता है उसको क्या बोलते हैं, रंक, रंक क्या होता है, गरीब, बहुत वाला गरीब, राजा का रंक। राजा एक बहुत ही रिच पर्सन गिना जाता है और गरीब को क्या बोलते हैं, रंक, राजा का रंक। देसी, हम कहते हैं ये तो देसी है, ठीक है, लोकल मेड है, देसी है। और दूसरी जो हम बाहर से मंगवाते हैं इम्पोर्टेड है, विदेशी है, ठीक है, विदेशी, देशी।
देशी विदेशी। नेक्स्ट है बेटा अर्थ, नहीं सॉरी 12 है ना, 13 इधर है। आगे है कोमल। कोमल होता है बहुत सॉफ्ट, नरम, कोमल है। और इसका अपोजिट क्या होगा? कठोर, हार्ड, पक्का, मजबूत, हार्ड। तो कोमल का कठोर। क्लियर? नेक्स्ट है अर्थ। उसका क्या होता है? अनर्थ, अनर्थ, बीच में अन लग के रथ, अनर्थ। फिर है कम। कम मीन्स थोड़ा, है ना? कम क्या होता है? थोड़ा। और ज़्यादा हो उसको क्या बोलते हैं? अधिक। कम का अधिक। तो ये थे बेटा आपके विलोम। आपने अच्छी तरह से ये लर्न करने हैं और रिटन प्रैक्टिस करनी है। जितनी रिटन प्रैक्टिस करोगे बेटा, अभी एक बार रफ पे लिख लेना, एक बार फेयर पे लिख लेना। जब आप ये रिटन प्रैक्टिस करते हो ना, जो चीज़ हाथ से लिख के चली जाती है उसमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती। क्लियर है? वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाती है कि किस तरह आपने करनी है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई काम करना है, रिटन करना है, तो हम भी कहते हैं व्याकरण का आपने लिखित अभ्यास करना है, रिटन प्रैक्टिस। क्लियर? जितना भी व्याकरण मैं लिखवा रही हूँ ये आपकी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है? क्योंकि आपकी बुक में है ही नहीं विलोम, आपको ग्रामर बुक लगी ही नहीं हुई है। तो ये मैं अपनी तरफ से लिखवा रही हूँ। आपने ये अच्छी तरह से नोटबुक के ऊपर लिखने हैं और याद भी करने हैं बेटा, ठीक है? तो एक बार मैं आपको रीड आउट करवा देती हूँ। उपकार, अपकार, यश, अपयश, आज़ाद, गुलाम, सेवक, स्वामी, जटिल, सरल, शिक्षित, अशिक्षित, कोमल, कठोर, सफल, असफल, सभ्य, असभ्य, न्याय, अन्याय, उधे, अस्त, राजा, रंक, देसी, विदेशी, अर्थ, अनर्थ, कम, अधिक, कोमल, कठोर। ठीक है बेटा? तो ये आपने अच्छी तरह से लिखने भी हैं सुंदर राइटिंग में, इंडेक्स बना के, और आपने याद भी करने हैं। ग्रामर सारी याद करनी है अच्छी तरह से। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।